Referee's decision in football is full and final. It cannot be overturned, come what may. Obviously, यदि वार सिस्टम इंप्लीमेंटेड रहता है कोई लीग का या कोई टूर्नामेंट में, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट जिस मैच पे वार रेफरल नहीं है, रेफरीज डिसीजन हमेशा इज रिटन इन स्टोन, चाहे आप डिसीजन के साथ सहमत हो या नहीं हो. नॉट एनी मोर बाय द वे, बिकॉज एक रिसेंट न्यू डेवलपमेंट हुआ है और उसके बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए आप सभी लोगों को ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल पे स्वागत और नमस्कार. माय नेम इज नीलांचल दत्ता. ज्यादा गेस करने का जरूरत नहीं है. सैफ अंडर 19 वुमेन्स फाइनल, होस्ट बांग्लादेश वर्सेस इंडिया. वहां पे एक कुछ डेवलपमेंट हुआ है. कुछ लोग उनको मीडिया ड्रामा बुला रहे हैं, आख्या दिया है उसको, हैव लेबल्ड दिस द एंटायर थिंग एज एपिसोड एज ड्रामा. बहुत जल्दी क्या हुआ था, थोड़ी सी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए. 1-1 रेगुलेशन टाइम, इंडिया इन द लीड, बांग्लादेश अंडर 19 वुमेन रेस्टोरिंग पैरिटी 93rd मिनट पे. पेनल्टीज में रेयर सिचुएशन, 11 प्लेयर दोनों टीम का गोल स्कोर करता है. तो वहां पे रेफरी जो है वो उस टाइम पे डिसीजन लेते हैं कि कॉइन टॉस से विनर डिक्लेयर कर दिया गया. कॉइन टॉस में इंडिया जीता. कॉइन टॉस कोई भी जीत सकता है, जैसे कि टॉस होता है कोई भी स्पोर्ट में, आप जीत सकते हो, हम जीत सकते हैं, बांग्लादेश जीत सकते थे, इंडिया जीत सकते थे. इंडिया कॉइन टॉस में जीता और इंडिया को चैंपियंस घोषणा कर दी. उसके बाद 2 घंटा तक, ऑलमोस्ट 2 आवर्स, जो हम लाइव स्ट्रीम में देखे, प्रोटेस्ट चलता रहा है. आपका फैंस एजिटेटेड हो गया, बांग्लादेश कंटिंजेंट प्रोटेस्ट किया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये सब चलता रहा. और इवेंचुअली आखिर में क्या हुआ कि जॉइंट विनर्स डिक्लेयर कर दिया गया है. ये जो हुआ है, शुरू में ही बोल दूं, ये किसी का क्रिटिसिज्म करने के लिए मैं नहीं आया हूं. और खास करके बोल दादा बोल के बहुत सारे मेरा फ्रेंड्स बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के साथ रेगुलर मेरा व्हाट्सएप चैट होते हैं. उनके माध्यम में मैं बोलना चाहता हूं, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है দাদা, এটা কোনো ক্রিটিসিজম নয়, কিচ্ছু নয়. প্লিজ আপনারা কিন্তু এটাকে ভুল বুঝবেন না. উই আর জাস্ট টকিং এজ टू व्हाट हैज हैपेंड. अभी वहां पे जो हुआ था, पहली बात तो है कि रूल्स कहते हैं, स्टेट करते हैं कि आपको हमेशा कंटिन्यू करवाना पड़ेगा. पेनल्टीज में आप कभी टॉस नहीं कर सकते. इमेजिन एनी एशियन कप फाइनल होने वाला है, वहां पे फाइनल मैच जॉर्डन वर्सेस कतार, 11-11 हो गया, 11-11 हो गया, जस्ट एग्जांपल. उस समय क्या टॉस होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको उस समय कंटिन्यू करना है. फिर दोबारा प्लेयर लेंगे. शायद ये सिचुएशन नया आया था. बहुत ताज्जुब हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उधर, द मैनेजमेंट कमिटी फ्रॉम द टूर्नामेंट, मैच कमिश्नर, रेफरीज असेसर, हुएवर इट मे बी. और सबसे बड़ी चीज, 2 टीम का कंटिंजेंट को ऑन द ग्राउंड, टीम मैनेजर को ही मैं समझता हूं, जो हेड ऑफ डेलीगेशन होता है. हालांकि हम लोग का पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोग कोच को हेड ऑफ डेलीगेशन मानते नहीं. हेड ऑफ डेलीगेशन टीम मैनेजर होते हैं, अनलेस देयर इज अ शेफ द मिशन, देयर इज अ डिफरेंट वन डेजिग्नेटेड एज द हेड ऑफ द कंटिंजेंट. उन लोगों से भी बातचीत हुआ होगा. तो उस समय दोनों टीम्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा था, चाहिए था कि नो वी वांट टू कंटिन्यू. तो रूल्स को याद दिलाना पड़ रहा है. यही एक दोनों टीम मैनेजमेंट और मैनेजमेंट टूर्नामेंट कमिटी का यही होता तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, और जो लोग ड्रामा बोल रहे नहीं होता. हाँ, उसके बाद ऑब्वियसली दोनों टीम का बच्चे हैं. यदि बांग्लादेश का गर्ल्स भी जीतते, वो लोग भी सेलिब्रेट करते. इंडिया का गर्ल्स जीते, वो लोग भी सेलिब्रेट किए हैं. अंडरस्टैंडेबली होम क्राउड का डिसअपॉइंटमेंट होता है. मैं देख रहा था कि जब अभी भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे थोड़ी सी लोग इमोशनल हो रहे हैं दोनों देश की तरफ से. नहीं, एब्सोल्युटली. स्पोर्ट हम लोग को ज्वाइन करता है, स्पोर्ट हम लोग को यूनाइट करता है, स्पोर्ट हम लोग को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लेके फॉरवर्ड टुगेदर आगे ले जाता है. तो हम लोग टीम के लिए सपोर्ट करें, एक दूसरे के लिए हेट ना स्प्रेड करें ऑन सोशल मीडिया. ये बोथ मेरा बांग्लादेशी फ्रेंड्स एंड इंडियन फ्रेंड्स की तरफ से मेरा ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आरजी है कि आप ऐसे मत करिए. क्योंकि ये चीज यदि बांग्लादेश आज जीत जाता, जस्ट एक एग्जांपल हाइपोथेटिकली दे रहा हूं, बोल रहा हूं, ऑब्वियसली गर्ल सेलिब्रेट करता. और उसके बाद सुने हैं कि इंडियन ड्रेसिंग रूम पे गर्ल्स पहुंच गए थे. जॉइंट माय अपोलॉजीज, इंडिया को चैंपियंस घोषणा करने के बाद
ऑफिशियल हैंडल ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम पे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, चैंपियंस पोस्ट भी हो गया था, लेकिन बाद में उसका व्हाट डू यू से चेंज करके जॉइंट विनर्स दिया गया था। इस पूरी डेवलपमेंट पे एक बहुत मैच्योर डिसीजन और एक मैच्योर स्टेप मुझे दिखाई दिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से। लोग इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि फेडरेशन कोई अच्छा करे कोई कुछ बोलते नहीं है, पत्थर उठाओ और फेंक दो फेडरेशन को। ये हम लोग का हर कोई, सिर्फ फुटबॉल नहीं, और मैं कोई पीआर करने नहीं है फेडरेशन का, क्योंकि जो डिसीजन और जो कोट मैंने सत्यनारायण जी का पढ़ा, जो कि एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, वो क्या है वो मैं थोड़ी पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के सामने। जो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन फुटबॉल, जो कोट है, द AIFF एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मिस्टर M सत्यनारायण सेड, उन्होंने बोला, इंडिया despite being declared as winners after the spin of the coin, declared to accept the officials' request for sharing the trophy as this situation was simmering and a section of the home fans was found indulging in creating disturbances. Since the security of the players and other team officials is our utmost priority, the All India Football Federation decided to agree to the request of the organizers कि joint champion कर दिया जाए। एग्जाम्पल सेट किया, भारत के तरफ से एक एग्जाम्पल सेट किया गया था और बहुत प्राउड हूं मैं इस पे कि वहां पे हम लोग का फुटबॉल फेडरेशन बोले कीपिंग इन माइंड दिस सिचुएशन, क्योंकि लोग इमोशनल हो रहे थे, तो जॉइंट विनर्स मान गए, ठीक है हम लोग चैंपियंस घोषणा किए नहीं, वी आर जॉइंट विनर्स विद इक्वल एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट टू देयर बांग्लादेश काउंटरपार्ट्स। एक रेफरी का मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूं, ये मेरा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल क्राउड के ऊपर भी रेफरी का एक बड़ा योगदान और रेगुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन और रूल्स के हिसाब से लोगों को जानना है। ये भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं है कोई फ्रेटर्निटी की तरफ प्लीज, बट ये मजाक बना दिया गया था और इसीलिए शायद इस रीजन को, द एंटायर अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, सैफ को थोड़ी सी अरे बोलते हैं, अरे सैफ फुटबॉल ना, ठीक है, आई हैव बीन लकी इनफ टू बी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब भी आप सैफ फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, वो लोग का एक परसेप्शन है, मैनेजमेंट खराब है, फुटबॉल खराब है, ह्यूमन रिसोर्सेज ही खराब है, इधर का कुछ नहीं होने वाला, एक परसेप्शन है। मैं नहीं बोल रहा हूं वो सही है गलत है, परसेप्शन कोई कारण पे आ जाता है, वो हम लोग चेंज करने की वजह से एक एग्जाम्पल सेट किया, जो कि शायद ऑल ट्यूटोरियल्स में अभी दिया जाएगा, ऐसे नहीं करने का है। तो ये तो था, दैट वाज मैच्योरिटी शोन बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑन द फील्ड आई वोंट से हॉस्टाइल, बट इन फ्रंट ऑफ ए अवे क्राउड इन द फाइनल विद द होम टीम प्लेइंग इन इट, आवर गर्ल्स, इंडियन गर्ल्स शोड एग्जेम्पलरी कैरेक्टर, क्योंकि उस क्राउड प्रेशर को आपको एब्जॉर्ब करना होता है। जब भी हम सीनियर टीम कहते हैं, हम तो हमेशा बोल लेते हैं कि जब मेंस टीम भी खेलने जाते हैं, वी आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ 30,000 पीपल, 40,000 पीपल, 20,000 पीपल वुड बी शाउटिंग फॉर देयर होम कंट्री। हम हमेशा इसको हाईलाइट करते हैं। जब लेडीज खेलते सिचुएशन सेम होता है, तो उस हिसाब से ए बिग सैल्यूट टू द अंडर 19 गर्ल्स जो वहां पे उस प्रेशर को एब्जॉर्व किए, और इस जैसा मैचेस वुड ओनली हेल्प देम टू गेन मोर एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर एंड हेल्प देम एज वी steady the ship and move ahead forward together। एक ह्यूज लर्निंग कर्व और एक्सपीरियंस है। आखिर में हमेशा और मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैंस डिमांड दैट इंडिया नीड्स टू बी मूविंग आउट ऑफ द सैफ। देखिए रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर आर कन्फेडरेशंस आउट देयर, बट हाँ, इट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग इन्विटेशंस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड गोइंग ऑन टू प्ले इन देयर टूर्नामेंट्स। ये हमेशा ओपन होना चाहिए और ओपन है भी। सैफ में भी जैसे हम लोग इस बार 2 टीम्स को बाहर से, कुवैत लेबनान को हम लोग इनवाइट किए थे, इन द सेम मैनर इट नीड्स टू बी रेसिप्रोकेटेड। हम आसियान में जाके पार्टिसिपेट करें इफ वी गेट ए इन्विटेशन, वेस्ट एशिया जाके पार्टिसिपेट करें इफ वी गेट एन इन्विटेशन, बट दोज आर इन्विटेशनल प्रोसीडियर्स। आपको हमें, वो लोग हमें इन्वाइट करें, मौका आए तो जरूर लेंगे, एफर्ट भी जाता रहेगा, बट ऑल ऑफ दैट अगेन बॉइल्स डाउन टू द परफॉर्मेंस ऑफ द सीनियर टीम्स। अदरवाइज वो कोई हारे हुए टीम को
बाहर से इनवाइट करने के लिए दोबारा सोचेगा, तिबारा सोचेगा, 4 बार सोचेगा और शायद नहीं करेगा. तो अगेन वी गो बैक टू द परफॉर्मेंसेस ऑफ द सीनियर टीम्स, a different topic altogether. But all those who feel that moving out of the SAF region is easily possible, was that's not to be done. एक also भी बात है, kudos to the Bangladesh women's national team, they have improved drastically. बहुत दिनों से ये बांग्लादेश टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खास करके एज ग्रुप बांग्लादेश टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. हालांकि मैं बर्ड्स आई व्यू से, हाँ, बांग्लादेश फुटबॉल को मैं दूर से देखता हूं, अंदर का पता नहीं. वो ट्रांजिशन शायद वहां पे भी नहीं हुआ है इनटू द सीनियर वुमेन्स टीम, हाँ, बांग्लादेश पे. बट एट द एज ग्रुप लेवल दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. Absolute no intent to criticize anyone. If कोई मिसअंडरस्टैंड कर लिया मुझे कि मैं किसी को इशारा करके क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्राउड हो, रेफरी हो, मैनेजमेंट हो, एब्सोल्युटली नॉट. जो हुआ था मैं वही बोल रहा हूं और नहीं होना चाहिए था. दैट कुड हैव बीन इजीली अवॉइडेबल. और उस पे खास करके द रोल ऑफ द टीम मैनेजमेंट जो डगआउट में थे वहां पे, एंड द टूर्नामेंट कमिटी, हुएवर इट मे बी, पहले से यदि बातचीत कर लेते तो ये कॉइन टॉस नहीं होता, जो होना ही नहीं चाहिए था. एंड नॉट टू फॉरगेट रेफरीज एस अ मैच कमीशन, अदर मैच ऑफिशियल्स हमेशा वहां पे होते रहते हैं. देखते रहिएगा बोल दादा बोल.